नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मियों के तबादले का पोर्टल लॉन्च। सीएम मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर दी सौगात। आंगनवाड़ी वर्करों को दिए स्मार्टफोन। ऐतिहासिक गुरुद्वारा पातशाही छठी में कल माथा टेकेंगे सीएम। कुरुक्षेत्र में वीर बाल दिवस पर समागम में करेंगे शिरकत। भाजपा अध्यक्ष नायब सैनी ने दी जानकारी। हरियाणा में कोरोना के 6 एक्टिव केस। रोहतक में फिर से होगी जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग। टेस्ट के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में सुशासन की नींव डाली। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम मजबूत इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की जन आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय की संकल्पना को साकार करते हुए जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ सहजता से मिलता है तो मन में संतोष का भाव प्राप्त होता है और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। ये शब्द मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी को नमन किया। सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कई सौगातें दी। सीएम ने जन सहायक ऐप को लोकार्पण किया और वहीं ग्रुप डी के कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर पोर्टल की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में 2024 के नए कैलेंडर को जारी किया। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है। इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है और हरियाणा में बहुत सी चीजें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हुए हैं। तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। हर दिन कोई नई बात आती है और मुझे मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा, जनता का हित, ये हेतु है। आखिर हम किस लिए बने हैं? सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लाख जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके परिवारों को पालना ये सरकार का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। हम तो माध्यम हैं। हम तो इन सारी योजनाओं को, जनसेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए। प्रदेश पुलिस ने पलवल जिले में केएमपी टोल से 3 करोड़ की चूरा पोस्ट बरामद मामले में मुख्य आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विदित है कि अक्टूबर महीने में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेश में विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा एनसीबी ने सुराग जुटाते हुए एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में एक संदिग्ध ट्रक को केएमपी टोल प्लाजा पर रोका था। जांच में ट्रक में से 40 क्विंटल 15 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया गया था। इसकी अनुमानित 3 सड़क कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। उस वक्त उक्त ट्रक जो झारखंड के चतरा से चलकर हरियाणा से होते हुए जोधपुर जा रहा था। हरियाणा एनसीबी की टीम ने उस वक्त केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले थे, जिनसे पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपी झारखंड का था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा पातशाही छठी में शीश नवाया। उन्होंने कहा कि साहिबजादों की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। समूह संगत से विनती करते हुए
उन्होंने कहा कि कल गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र में साहिबजादों की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब रखे गए हैं, जिनके भोग कल पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समागम में शिरकत करेंगे। कल वीर बाल दिवस सरदार जोरावर सिंह जी, सरदार फतेह सिंह जी, जिन्होंने बड़ी शहादत इस देश में ਦਿੱਤੀ है, उन्हां दी याद विच अखंड पाठ का कल शुभारंभ हुआ सी। और कल 20 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो रहने वाले हैं। पूरी साध संगत से मैं ये निवेदन प्रार्थना भी करूंगा कि कल छठी पातशाही गुरुद्वारा में उन बच्चों की याद में जिन्होंने इस देश की, इस कौम की रक्षा के लिए अपने आप को बड़ी शहादत दी है, उनकी याद में जो अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ था, कल उसका भोग है। यमुनानगर में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत की याद में सालाना शहीदी जोड़ मेला गुरुद्वारा साहिब बंबोली में आयोजित किया गया। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल शहीदी जोड़ मेले में पहुंचे और माथा टेककर संगत के साथ बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम में देश भर से आए हुए रागी जत्थों ने अपनी वाणी से आई हुई सिख संगत को निहाल किया। बाबा जसदीप सिंह जी का बहुत अच्छा प्रयास है और साहबजादों ने जिस प्रकार से देश की धर्म और संस्कृति के लिए बलिदान दिया और बहुत छोटी उम्र में, जिस समय में इस प्रकार का आम लोगों को ज्ञान भी नहीं होता, उस समय में उन्होंने इस प्रकार का बलिदान दिया। तो हम उनको सत सत नमन करने के लिए यहाँ सभी जो लोग हैं उपस्थित हुए। और जिस प्रकार से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा सजाया और उस खालसा ने जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा की, अपनी संस्कृति की रक्षा की और बेइंसाफ़ी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, तो वो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का इतिहास है नहीं, जिस प्रकार के बलिदान दिए और जिस प्रकार का प्रयास किया। फिर परसेंट मनाया जाएगा और मनाना ही चाहिए बिल्कुल भी। और जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो उसका महापुरुषों को तो कोई लाभ नहीं है, हमें ही लाभ होगा कि हमें ही प्रेरणा मिलेगी, हमारी आने वाली जनरेशन को प्रेरणा। प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा कलायत विधानसभा के गांव दुमाड़ा में पहुंची। इस यात्रा में तहसीलदार दिनेश ढिल्लों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हर जन को कम समय में सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस दौरान जो लोग सरकार की सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें घर द्वार पर ही इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने सभी लोगों को शपथ दिलाई कि आप लोग भारत के विकास में अपना योगदान दें। हरियाणा में कोरोना की एंट्री होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अब हेल्थ डिपार्टमेंट जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट की रोहतक में लैब की तैयारी कर रहा है। वहीं सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। विभाग ने साथ ही निर्देश दिए हैं कि सर्दी, खांसी या जुकाम वाले मरीजों की टेस्टिंग की जाए। इसके अलावा मॉक ड्रिल के साथ साथ उपकरणों की जाँच भी की जा रही है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। कैथल के चंदाना गेट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक जनसभा हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा पहुंची और इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि आज हरियाणा में बदलाव यात्रा की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन हरियाणा में एक अलग से बदलाव देखने को मिलेगा। हरियाणा अब शीतलहर की चपेट में आ गया है। सुबह छाए कोहरे के कारण दृश्यता घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई है। इस कारण से सुबह के समय वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। घने कोहरे ने जहां वाहनों की रफ्तार कम कर दी है, वहीं सड़क हादसे बढ़ा दिए हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अब ठंड ने लोगों को कंपाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 15 जगन्नाथ मंदिर के अंदर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां अचानक से दीवार गिर गई और नीचे बेसमेंट में काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और बचाव कार्यबल मौके पर पहुंचा है। बताया जा रहा है कि दीवार गिरने से कई मजदूर दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए लोग जुटे हुए हैं।
लगातार हरियाणा रोडवेज घाटे में चल रही है। इससे कई बार बस परिचालकों की भी घपलेबाजी सामने आती है, जिसमें विभाग सतर्क रहता है। इसी के तहत हरियाणा रोडवेज की बसों की लगातार चेकिंग की जाती है। इस दौरान जो परिचालक यात्री से पैसे लेकर उसे टिकट नहीं देते, ऐसे परिचालकों पर कार्रवाई के आदेश हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद से हरियाणा रोडवेज के जीएम लेखराज ने अपनी टीम के साथ मोहना रोड पर जाने वाली रोडवेज की बसों को चेक किया। इस दौरान मोहन रोड पर चलने वाली बस के परिचालक द्वारा सवारी से पैसे लेकर टिकट न देने के मामले पर हरियाणा रोडवेज के जीएम लेखराज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रूटीन में चेकिंग चलती रहती है। आज दफ्तर बंद है, इसलिए चेकिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे लेते हैं। आज चेकिंग की है, कितनी बसें चेकिंग की है, क्या कुछ मिला इसमें? पहले गुड़गांवा रूट चेक किया था, ठीक था, बस सवारियां ठीक थी। और आज ये मोहना रूट की गाड़ी चेक की थी, इसमें 3 सवारी बिना टिकट पाई। बगैर टिकट के पाई गई है? हाँ, कंडक्टर ने पैसे ले रखे। अच्छा, क्या लगता है ये तो आज आपने चेक कर लिया तब पता चल गया, नहीं तो? ये तो रूटीन में चेकिंग होती रहती है। फ्लाइंग हमारी 3 फ्लाइंग है, 4 रेगुलर चेक करते रहते हैं। आज स्वयं आपने भी चेक किया है, 3 जो सवारी विदाउट टिकट पाई गई है, क्या कार्रवाई की जाएगी, किसके खिलाफ की जाएगी? परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम के अनुसार विभागीय कार्रवाई है वो। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।